हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज सेकंड डे है हो ची मिन सिटी में और मैं खड़ा हूँ पोस्ट ऑफिस सेंट्रल सैगांव सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। मेरे पीछे एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। ये फ्रेंच इंडो चाइना जब था तब से है ये बिल्डिंग, इन 19th सेंचुरी के अंदर, और 125 साल हो गया इसको भी। और आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, इसकी ब्यूटी जो है बहुत ही खूबसूरत है। तो लेट्स गो। तो ये बिल्डिंग जो मैंने बताया आपको 1986 से 1991 तक 1891 तक ये तैयार हुई। और ये हुई तैयार जब वियतनाम फ्रेंच कॉलोनियल रूल के, और इसका डिज़ाइन किसी ऑर्डिनरी पोस्ट ऑफिस की तरह नहीं था, बल्कि फ्रेंच आर्किटेक्ट जिसने पेरिस में एफिल टावर बनवाया था, उन्होंने इसका डिज़ाइन किया था। काफ़ी खूबसूरत, लॉट ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, टोटली ओरिजिनल। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, हर चीज़ काफ़ी ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये अंदर से है, इसका अंदर से डिज़ाइन और खूबसूरत काउंटर, क्योंकि फ्लोर कितना खूबसूरत है। ये सैगांव के दो मैप है, एक सैगांव साउथ वियतनाम और एक नॉर्थ वियतनाम। ये कुछ शॉप्स हैं अंदर एज ए सोवेनिर। स्कूल के बच्चे, और ये है काउंटर में आज भी स्टाफ काम कर रहा है। वो कितना पुराना है और आज भी फंक्शनल है। ये पार्सल से भरा हुआ, देखो स्कूल के बेंच जैसा लग रहा है बिल्कुल। यहाँ भी हो ची मिन फोटो लगी हुई है ऊपर टॉप में। देखो कितना ब्यूटीफुल गेट है। ये मस्ट विजिट प्लेस है हो ची मिन सिटी। अगर आप आते हो तो यहाँ भूलना नहीं आना, ब्यूटीफुल। तो मैं यहाँ से बाहर निकला नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स की तरफ। अब मैं पहुंचा पोस्ट ऑफिस के बाद। ये है स्टैचू जो बिल्कुल मेरे सामने है, रेगिना पेसिस ऑफ नोटर दाम कैथेड्रल बेसिलिका ऑफ सैगांव। और ये जो देख रहे हैं आप बिल्डिंग, ये है नोटर दाम जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं पहुंच गया नोटर दाम, और नोटर दाम से एंट्रेंस से पहले, और मैं अंदर जा नहीं पाया इसके। यह एक सैगांव का नोटर दाम कैथेड्रल है, यानी कि चर्च, एक स्टनी फ्रेंच कॉलोनियल चर्च जो 1863 से यहाँ की स्काईलाइन का हिस्सा है। इस कैथेड्रल का डिजाइन भी फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनवाया था, और ये सारा रेड ब्रिक से बना है। आज भी अपनी ओरिजिनल ग्रैंडियर और मेंटेन करता है। इसका साइड है ये इसका, और वो फ्रंट था। इसके देखिए विंडोज, आर्क डिजाइन बहुत खूबसूरत है। तो इसके बाद मैं पहुंचा इंडिपेंडेंस पैलेस। तो इंडिपेंडेंस पैलेस के बिल्कुल बाहर की साइड ये गार्डन है, और ये मेन बिल्डिंग है इसकी जो नज़र आ रही है। यहाँ आपको एंटर करने के लिए एंट्री फी देनी पड़ती है। तो मैं टिकट देने के बाद अंदर आया, और ये उसके अंदर। और इंडिपेंडेंस पैलेस को रीयूनिफिकेशन पैलेस भी कहा जाता है। यह है हो ची मिन सिटी, वियतनाम का एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क। ये पैलेस 1960 में बनाया गया था। तो ये इसकी बिल्डिंग है, ये इसका अंदर का हिस्सा है। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये पैलेस 1960 में बनाया गया था, और यही वो जगह है जहां 1975 में वियतनाम वॉर ऑफिशियली खत्म हुआ था, जब नॉर्थ वियतनाम टैंक्स इस पैलेस के गेट तोड़ के अंदर घुस गए थे। इस पैलेस का आर्किटेक्ट बहुत ही मॉडर्निस्ट स्टाइल का है। वाइड ओपन हॉल्स, सीक्रेट बंकर्स, और एक रूफ टॉप हेलीपैड भी है। यहाँ आके आपको पूरा फील आता है जैसे आप एक टाइम ट्रैवल पे हो गए हो। पैलेस के अंदर का जहाँ ये मीटिंग रूम था इनका, अगर आप वियतनाम ट्रैवल कर रहे हो तो इंडिपेंडेंस पैलेस जरूर अपनी आइटनरी में डालें। ये आउटसाइड बिल्डिंग की बाहर की साइड, बैक साइड है बिल्डिंग की। तो मैं बाहर आ गया, एग्जिट फ्रॉम हियर। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है वॉर मेमोरियल। यह म्यूजियम वियतनाम वार की एक ट्रैजिक और इमोशनल कहानियों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ द रेमिनेंट वॉर म्यूज़ियम, जो वियतनाम वॉर और फ्रेंच इंडो चाइना वॉर के लिए फेमस है, और जिसमें बहुत से इक्विपमेंट्स
जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ये वॉर के टाइम उसको यूज़ किए गए थे। तो मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। लेट्स गो। यहाँ आपको असली फोटोग्राफ्स, वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिलेंगे जो वियतनाम वार के दौरान उसे यूज़ किया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह वियतनाम लोगों ने अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल की। यह म्यूज़ियम सिर्फ एक एग्जिबिट नहीं, एक इमोशनल एक्सपीरियंस है जो वियतनाम की असली कहानियाँ और सेक्रीफाइसेस को समझाता है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल, जैसे ये हेलीकॉप्टर है बिल्कुल ओरिजिनल है, ये प्लेन है जो यूज़ किए गए उस वॉर में, और काफ़ी अच्छा बनाया है म्यूज़ियम, और टूरिस्ट से ये भरा रहता है। इसमें 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ये तो नीचे हैं कुछ शॉप्स, सोवेनिर शॉप्स, लेकिन एक ऊपर म्यूज़ियम है। यहाँ से देखिए अंदर से, अगर आप सारे इसको पढ़ेंगे तो बहुत दिन चाहिए आपको। काफ़ी स्ट्रगल, इमोशनल पिक्चर्स हैं। अगर आप यहाँ आएँ तो ये सारा एक्सप्लोर कीजिए। ये देखिए वेपन्स, यहाँ के उस ज़माने की बंदूकें। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं आया इस गार्डन की तरफ, और यहाँ मैंने महात्मा गांधी का एक स्टैचू देखा। तो आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, हो ची मिन सिटी में एक गार्डन के अंदर महात्मा गांधी का स्टैचू, और उसके बाद ये देखिए डिफरेंट काइंड के स्कल्पचर हैं। गार्डन को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। फिर मैं एक टेम्पल की तरफ गया जो एक हिंदू टेम्पल है, मरीनमन टेम्पल। अब हम एक हिडन जेम एक्सप्लोर करते हैं। उन्होंने वियतनामीज में इसको लैंग्वेज को लिखा है चुआ पा मारियामन टेम्पल। यह हिंदू टेम्पल सैगांव के तमिल इंडियन कम्युनिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस साइट है। ये उसका अंदर का पार्ट है, काफ़ी खूबसूरत अंदर से। ये देखिए, वेरी ब्यूटीफुल, नाइस। ये टेम्पल मारियामन देवी को डेडिकेट किया गया है, जो इलनेस और एपिडेमिक से प्रोटेक्ट करने वाली देवी है। ये टेम्पल आर्किटेक्ट भी काफ़ी यूनिक है, और इसके कलर्स, इसके कार्विंग जो आपको एक स्पिरिचुअल और कल्चरल एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं सारा दिन घूमा, मॉन्यूमेंट्स देखे और उनको शूट किया, देखा, सब घूमा, और अब शाम के टाइम मैं फिर वापस ओपरा हाउस पहुंचा हूँ। मेरे पीछे है ओपरा हाउस, आप देख सकते हैं, और साथ में मेरे हॉपन ऑफ बस है यहाँ पर। आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक गुड नाइट, थैंक यू।